जब मिश्रण कर लेता है तो वो समझ नहीं पाता क्या हो गया। इन दिगंबराचार तार्किकाचार समन्वबद्ध स्वामी शंभु स्तोत्र में भगवान सुविधना स्वामी का स्तुति करते हुए अंतिम 5वें छंद में अब प्रभु की वंदना कर रहे हैं भक्ति पूर्वक अपनी तार्किक शैली में। गुढ़ा पिधानार्थ वाक्यम जिनस्ते तद्दुस्तामपथ्यम ततो विवन्दं जगदीश्वराणाम् ममापि साधोस्तव पादपद्मम्। ओहो, यहाँ समन्वबद्ध स्वामी ने इस छंद में अपनी भक्ति को उड़ेल दिया। ममापि साधुस्त तो पाद पद्म, हे साधु, हे परमेश्वर, मैं भी आपके चरण कमलों में नमस्कार तो अभिवंदन। गुड़ा प्रधानार्थ मिदम्मि वाक्यम, आपके जो वचन हैं अभी तक पदों की व्याख्या की, समझना, अवधान अवधेय संबंध पद में समझाया, अब अवधान अवधेय संबंध वाक्य में समझा रहे हैं। ये पकड़ना चाहिए, कहाँ समझा रहे हैं? वाक्य में। गुणा प्रधानार्थ इदम ही वाक्यम, आपके जो वचन हैं वे कैसे हैं? गुण प्रधानार्थ, गौणता प्रधानता से युक्त हैं। एक वस्तु को गौण करते हैं, एक को प्रधान करते हैं, एक से आप अभाव दोनों का ही नहीं करते आप। अब गुण प्रधानार्थ जो जैन दर्शन को नहीं समझता उस शब्द का अर्थ करेगा तो क्या करेगा? आप गुणों में प्रधान हैं, क्या अर्थ निकालेगा? गुणों में प्रधान है, जबकि ये अर्थ नहीं है इसका। अर्थ इसका क्या है? गुण यानी गौण, प्रधान यानी मुख्य। गुण यानी गौण, प्रधान यानी मुख्य, ठीक है। तो ऐसे गौण और प्रधान अर्थ से युक्त हैं। पदार्थ कभी गौण होता है, पदार्थ कभी प्रधान होता है। पर्याय कभी गौण होती है तो अर्थ प्रधान होता है, अर्थ गौण होता है तो पर्याय प्रधान होती है। ऐसा आपको पक्षय लेना है। ही निश्चय से वाक्यम जिनस्य, हे जिनदेव, ते, आपके वचन गौणता प्रधानता से युक्त हैं, परंतु तद्दुस्ताम, जो आपके स्यादबाद नए से द्वेष करने वाले हैं, जो स्यादबाद सिद्धांत से द्वेष करने वाले, प्रभु आपसे द्वेष करने वाले हैं, उन्हीं के लिए आपके प्रधान वृत्ति गौण वृत्ति अपथ्यम, अपत्यकारी है। किन के लिए ऐसा है? आप अहिंसा की व्याख्या करो। कोई व्यक्ति छुरी लिए खड़ा हुआ है, किसी मुर्गियों का विघात करना चाह रहा है, वहां आपकी अहिंसा उसके लिए क्या है? अपत्यकारी, वो सुनना ही नहीं चाह रहा। अब दृष्टांत समझो कैसे। एक कन्या जो विजाति विवाह करने जा रही है, शासन प्रशासन समझा रहा है, ओहो, उसको सारी समझे विष लग रही है, जहर लग रही है। याद करो सुब्रत सागर जी, शासन ने एक टुकड़ा रख दिया मांस का, बोले आप उच्च कुलीन हो, क्या इसको खाओगे, स्पर्श करोगी? उसने तुरंत उठा लिया उसे, बोले हाँ। तो मतलब हितकारी बातें अपत्यकारी लग रही थी उसको। एक नगर में और हुआ, चंद दिन के बाद फटे कपड़े पहन करके बाजार में घूम रही, शादी तो कर ली, अब माँ के आप गला पकड़े रोने लगी। लोगों ने समझा दिया उस माँ को, इसकी बातों में आना मत, ये पूरा घर कंगाल कर देगी अब, क्योंकि ये दूसरी जगह पहुँच चुकी है और ऐसे रो रो के दिखाएगी, कुछ नहीं बचने देगी घर में, कोई संबंध मत रखो आप।
ये जीवन में ध्यान रखो, आप सब मुनिराज हो, जिनके आचरण व्यवस्थित नहीं है, जिनके पुण्य क्षीण है, उनको आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा आपको, लेकिन चिपकाना मत। क्षीण पुण्य क्षीण आचरण वालों को चिपकाओगे ना, तुम क्षीण हो जाओगे। ये ध्यान रखना, पुण्यात्मा के सामने रहोगे तो बड़ी बड़ी आपत्ति टल जाती है। पुण्य क्षीणों से घिर जाओगे ना, आपत्तियों में पड़ जाओगे। उदाहरण दूं, उदाहरण सुनिए। महात्मा सुब्रत सागर जी विहार कर रहे हैं, सुंदर उदाहरण, विहार कर रहे हैं, निर्विकल्प होके चले जा रहे हैं। सामने से श्वान निकल रहे हैं, इंसान निकल रहे हैं, अन्य त्रियंच निकल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, शांति चले जा रहे हैं। एक नगर में विहार करते करते एक पिल्ला इनके पीछे पड़ गया। वो काटने के लिए नहीं, वो दुलार से साथ में चलने लगा। और जैसे साथ में चलता है वो पिल्ला, दूसरे गांव में पहुंचते हैं, अनेक मोटे मोटे श्वान टूट पड़ते हैं। कहाँ? उस पिल्ले पर, क्योंकि इनकी जाति ही का स्वभाव है, तो पिल्ले पर टूट पड़ते हो। पिल्ला क्या देखता है, यहाँ मेरा कोई नहीं है, अब तो सुब्रत सागर ही है। तो वो दौड़ता किस ओर? महाराज की ओर। तो जब महाराज की ओर दौड़ता है, ऐसा दौड़ता है पैरों पे पड़ता है, तो जितने पीछे बड़े बड़े श्वान पड़े हुए थे वे सब के सब दूर नहीं हो जाते, वे महाराज पर चढ़ पड़ते, एकदम झपट्टा मारते हैं उसके लिए ना। ओ मित्र, पिल्ले के पास में लाने से तुमको भी पिल्लों का, बड़े कुत्तों का उपसर्ग सहन करना पड़ गया। ऐसे पिल्ले स्वभावी लोग लग जाएं तो उनसे बच के रहना चाहिए, नहीं तो बड़ी बड़ी आपत्तियों के श्वान काट डालेंगे। आज हमने समझा दी, बाकी आप अपना भविष्य स्वयं देखना है। ठीक है, बात में जमी बात समझ आई? यदि समझ में आई है तो समझा करो। देश में, राष्ट्र में, समाज में, सब में समझ में आता हमको, तो आप भी समझना सीखो। मुनि संघों में भी समझना सीखो। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग आएंगे आपकी यहाँ प्रशंसा करेंगे, ठीक है, और बातों में लगा लेंगे, धीरे से तुम्हारे गुरु के पास पहुँच के तुम्हारी वो शिकायत करके आ जाएंगे। कमरे में तुम्हारे बन के रहेंगे और बाहर तुम्हारी शिकायत करेंगे। समझ ना? इसलिए अपन को हर व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। और जैसे वाहन पार करते हैं, रोड पार करते हो वाहन देख के, ऐसे बात करो आसपास देख करके। और इस क्षेत्र में है ये निर्गन तो मुख पट्टी का भेद नहीं है सामाजिक दृष्टि में। तो उनकी बहुएं बेटियां वहाँ जा रही हैं। अब घर में तुम क्या बात करोगे, विषम हो जाएगा। ये दिख के बात करो। गुणा प्रधान मध्यम वाक्यम, तो एक गौणता एक प्रधानता। जिनस्ते तद्दुषामपथ्यम, हे जिनवर, आपके जो देशी हैं उनके लिए आपके वचन क्या है? अपत्यकारी है, अनिष्ट हैं, वे पचा नहीं पाते। इसलिए जगदीश्वराणाम, हे जगदीश्वर, ऐसे आप महान ईश्वर हो जगत के। जगदीश्वराणाम, हे जगत के ईश्वर, ममापी, आपके लिए साधुस्तम, अच्छी तरह से स्तव करता हूं। कहां पर? पाद पद्मम अभिवंदम, इसलिए आपके चरण कमल में मैं नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। गुणा अविवक्षितो धर्मा, गुण अविवक्षित धर्म, जिसकी प्रधानता नहीं है वो गुणों कहलाता। अविवक्षित धर्म, प्रधानो विवक्षितो, ये आप याद कर लो, नहीं तो बार बार कहो भाई गुण क्या, यहाँ अर्थ क्या लगा ना।
आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी ने हर विषय का स्पष्टीकरण किया है। इसलिए अब प्रश्न है ना, कौन छोटा कौन बड़ा, योग्यता आदमी को बड़ा कर देती हैं। प्रभात चंद्र के स्वामी के सामने बड़े बड़े दिग्गज आचार्य थे, विश्वास मानिए, लेकिन प्रभात चंद्र अपना काम करते रहे। उन्होंने साहित्य का सृजन किया तो जो दिग्गज थे वे वहां के वहीं समाप्त हो गए। प्रभात चंद्र जीवन थे। समझ में आ रहा कुछ? तो जगदीश्वर में तो वो दो अर्थ में ले जाओ, आप स्वयं जगत के ईश्वर और जगत के ईश्वरों के, जो जगत के अपने आप के ईश्वर मानते हैं, आप जगत के ईश्वरों के ईश्वर हो साधु। तो ये साधु शब्द भगवान के लिए ले जाओ। हे साधु, हे परमात्मा, आपको मेरा अभिवादन हो। मैं 2 मिनट में सुनता हूँ। तो गुणों प्रधानो विवक्षितो धर्म प्रधानो विवक्षितो, गुण यानी अविवक्षित धर्म और प्रधान यानी विवक्षित धर्म। धर्म तावर्त अर्थ अविधेय, वही अर्थ अविधेय। यस तथा उत्तम, इस प्रकार से कहा हुआ। इदम पदात्मार्थकतया, जो पद और अर्थ के द्वारा प्रतीयमानम, जो प्रतीयमान है, जाना हुआ है, अनुभव किया हुआ है। वाक्यमी स्फुटम, जो वाक्य इस प्रकार से निश्चय से। पदानामी, और पद रूप से गुण प्रधानम, जो पद हैं उन गुणों को और प्रधानता से अर्थ प्रधानार्थ भावा अवरोध है, इनके अर्थ में कोई प्रकार का विरोध नहीं है। वाक्यानुमपि, वचन भी तन्मया नाम, वचन भी तन्मय होने से तदा भाव अविरोध हो। अब ये क्या कह रहे हैं, वाक्यानुमपि तन्मया नाम। अब तन्मय किसमें करना आपको, ये पदों के साथ। जैसे आपने पद के व्याख्यान में गुणों को और गुण और प्रधानता से व्याख्या की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर वाक्य में भी गुण और अर्थ, पर्याय और द्रव्य की दृष्टि से व्याख्यान करना चाहिए। क्या तद्भाव विरोध भवती हो, कस्य तद्वाक्यम, वाक्य तद्वाक्य, कस्य तद्वाक्यम, वाक्य कैसा है, किसका वाक्य है वो, कस्य वाक्यम तद, वो वचन किसके हैं, जिनस ते, हे जिनवर आपके। तो दुष्टाम, पर जो लोग आपसे द्वेष करते हैं, प्रतिकूला नाम, आपसे प्रतिकूल हैं। प्रतिकूला नाम सुगतादि नाम, तो वे कौन है, सुगत आदि नाम, सुगत योग आदि आदि ये सब। तद वाक् पदपतनिष्ठम, अंदर यशोधर सागर विराजमान है, उनको ले जाओ। यदि कौन सा सागर है, कल कौन गया था, अनुत्तर सागर गए थे, तो सौम्य सागर यदि जाए तो उनको ले जाना, नहीं तो यशोधर सागर ले जाना। अंदर है, अंदर है, कहाँ है, नीचे बगल के कमरों में होंगे। तो बाक अनिष्टम यत ईदृशम, कहाँ गए, सुगतादि नाम, जो सुगत आदि ना, सुगत योग नैयायिक चारक वैशेषिक आदि जो मत हैं, उनके जो वाक्य, उनके लिए तद्वाक्यम, तद्वाक्यम क्या वाक्यम, प्रधानता गौणता, आपके वचन, तद्वाक्यम क्या लेना, आपके वचन, अपत्य ने अनिष्टम, सत्य है। जो व्यक्ति सोना चाहता है उसको हम जगाएंगे तो वो उसके लिए हमारे वचन कैसे होंगे, अनिष्ट होंगे। जो मिथ्यात्व में सोना चाहते उनके लिए सम्यक वचन अनिष्ट होंगे, अपत्यकारी हैं। लेकिन अपत्यकारी उनके लिए क्यों है कि उनकी दृष्टि ऐसी इसलिए अपत्यकारी, लेकिन वे वास्तव में पत्यकारी हैं। सुगत आदि को श्यादभाव वचन अपत्यकारी लगते, इसका मतलब श्याद वचन अपत्यकारी नहीं है। जैसे कि
ऐसे कोई रोगी है, ज्वर चढ़ा हुआ है, उसके लिए घी अपत्यकारी है, घृत अपत्यकारी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए घृत अपत्यकारी हो। अब एक दिन शाश्वत ने कहा कि ज्यादा घी नहीं देना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू घी लगाना ही नहीं, बिल्कुल अपत्यकारी है। तो ऐसा है, समझा तो पूरी बातें समझाना पड़ती है, ठीक है। अब बात अपत्य है, तो मतलब ये क्यों कह रहे हैं भैया, अपत्य ऊपर से डालना अपत्य है, न कि रोटी में लगाना अपत्य है। अब ये यहां से पकड़ना, रोटी में ऊपर से घी भरना अपत्यकारी है, सूखा सूखा लगाना अपत्यकारी नहीं है। परंतु उनने क्या सुन लिया, घृत को डालना अपत्यकारी, तो बिल्कुल लगाने का नहीं। तो ये अपत्यकारी सुगंध के लिए है, घी अपत्यकारी किसके लिए, पीलियर जो इनका लीवर कम उनके लिए अपत्यकारी है, जो हष्ट पुष्ट है उनके लिए अपत्यकारी नहीं है। इसी प्रकार से जिन वचन सुगत आदि के लिए अपत्यकारी हैं, स्यादवादी के लिए अपत्यकारी नहीं है। बराबर समझने वाले समझना चाहिए, पद वाक्य अनिष्टम, ठीक है। अब जो वस्तु इतने साल के लिए अपत्यकारी है, तो भाई उसका मतलब ये थोड़ी है कि निसंग सार को भी मत दो, ठीक है। उनके लिए अपत्यकारी उन्हें मत दो, उनके लिए है अपत्य उनको दो। तो सुगत को अपत्यकारी है, शादवादी को अपत्यकारी नहीं है जिन्हें वचन। ईदृशम, इस प्रकार से सकल एकांतवादी, जो संपूर्ण एकांतवादी वाक्य अच्छाई भवदीयम वाक्यम, उन संपूर्ण एकांतवादियों के वचनों की अपेक्षा से आपके वचन ही कैसे हैं, अक्षयकारी हैं वाक्यम। इसलिए ततो यानी इसलिए अवंदनीयम अभिवंदनीयम अवंदम मवंदनीयम, मैं इसलिए मैं भी उनकी वंदना करता हूं। कौन, अहम समंत्रद स्वामी, लिखा ममापी, तो ये ममापी लिखा है मूल में ममापी, तो ममापी किसके लिए, समंत्रद स्वामी ममापी, मैं भी, मेरे लिए नहीं, मैं भी नमस्कार करता हूं। अपी लिखा ना, तो मेरे लिए भी वंदनीय है। किम तत्, वे कौन वंदनीय है, पाद पद्मम, चरण कमल, पाद एवं पद्म, चरण ही है इनके कमल, ऐसे पाद पद्मम चरण कमल कस्य, तो भगवता भवता साधु, आपके लिए हे साधु, आपके लिए सकल कर्मापाय साधनशील, संपूर्ण कर्मों को नष्ट करने का ही है स्वभाव जिनका, ऐसे आप सकल कर्म अपाय साधनशील, अपने लिए कह रहे, भगवान के लिए कह रहे। तब भवता साधु, हे साधु, आप जो है ना सकल कर्म अपाय, संपूर्ण कर्मों के समाप्त करने में साधनशील हैं। आपके चरण कमल हैं, वे जगत के प्राणियों के लिए कर्म क्षय करने में साधन है, इसे मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तप पादो ममृदे ममृदे तपद्वैलीनम तिष्ठ दिनंतावत्यां संप्राप्ति, केसा में वंद्यम, वे वंदनी कैसे हैं, जगदीश्वराम, जगत ईश्वर, तो जगत के ईश्वर कौन कौन से हैं, इंद्र चक्रवर्ती धर्मेंद्र आदि तेषाम, इंद्र चक्र धर्मेंद्र आदि उनमें, न केवलम तेषाम, मात्र उतने की बंदनी नहीं है, किंतु ममापी, आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं आप जगत के ईश्वरों की बंदनी मात्र नहीं हो कि हरिहर चक्रवर्ती आदि के बंदनी हो, ऐसा एकांतिक नहीं है। ममापी, आप मेरे द्वारा भी बंदनी हो। समंत स्वामी भी नमस्करोमि, अहम समंत स्वामी भी आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से शंभु स्त्रोत में भगवान सुविधनाथ स्वामी का स्तवन पूर्ण हुआ। अब बच्चा ना अभी आप तो न्याय नीति वाक्य अमृत,
ऐसा करो, थोड़ी देर आप पद्म पुराण पढ़ो। यहाँ पर लगी त्रय ग्रंथ में बहुत ही सुंदर प्रमेय की व्याख्या कर रहे हैं और 100% अक्लंग स्वामी पुष्दन भूतबली स्वामी की गुण रहस्यमय विद्या को लेके आए और यहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया बिना नए प्रमाण निक्षेप के वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। आप लोग चाहें तो दूसरे श्लोक को याद कंठस्थ करना आप लोगों को। ज्ञानम प्रमाण महात्मा दे रूपायोन्य